2 बिलियन से ज्यादा वर्ल्ड वाइड डाउनलोड्स, 800 मिलियन एक्टिव यूजर्स और गूगल प्ले स्टोर पर 1.6 स्टार की रेटिंग के साथ टिकटॉक आजकल काफी ज्यादा चर्चे में है। आमिर सिद्दीकी और कैरी मिनाटी की कंट्रोवर्सी के बाद टिकटॉक को बैन करने के लिए काफी सारे लोग आगे आ रहे हैं। पर क्या होगा अगर सच में टिकटॉक बैन हो जाए? और टिकटॉक का बैन होना और इंडिया में हर एक फोन से अनइंस्टॉल होना, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? और अगर इन दोनों में से कुछ होता है तो इंडिया के लोगों पर और चाइना की इकोनॉमी पर क्या कोई फर्क पड़ेगा? चलिए आज पता लगाते हैं। आई एम सुजीत, यू आर वॉचिंग द थर्ड आई, सो लेट्स फाइंड आउट। टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है बाइटडांस और इसे वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल यूनिकॉर्न्स इन द वर्ल्ड भी कंसीडर करते हैं, क्योंकि बाइटडांस की रेवेन्यू 2018 से 33% बढ़ के आज की डेट में $100 बिलियन से भी ज्यादा हो गई है। तो दुनिया भर में इतना ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी को इंडिया की पब्लिक से क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि टिकटॉक के टोटल यूजर्स में से 45% इंडियंस ही हैं। सेंसर टावर 2019 के स्टैटिस्टिक्स से आप लोग देख सकते हैं कि 467 मिलियन डाउनलोड्स सिर्फ इंडिया में हुए हैं। जब इतने सारे लोग अगर ये ऐप चलाना बंद करेंगे तो टिकटॉक को और चाइना को क्या फर्क पड़ेगा? टिकटॉक इंडिया से बैन हुआ तो क्या होगा? बैन होने से ये ऐप सिर्फ गूगल प्ले स्टोर और एप्पल्स iOS एप्पल स्टोर से हट जाएगा। पर अगर लोगों को ये ऐप चलाना होगा तो वो थर्ड पार्टी ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। पर अगर टिकटॉक को हर जगह से बैन कर दिया और सब डिवाइसेस में से भी अनइंस्टॉल कर दिया तो भी बाइटडांस कंपनी के पास अपना एक बैकअप प्लान है, वो है उनके दूसरे ऐप्स। और वो ऐप्स भी इंडिया में काफी लोग चला रहे हैं, जैसे कि वीगो वीडियो और हेलो, और इन दोनों को 100 मिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड्स हैं। अगर टिकटॉक हर जगह से बैन हो जाता है तब भी बाइटडांस अपने इन दोनों ऐप्स में कुछ चेंजेस लाकर इनको ज्यादा प्रमोट करेगी और फिर टिकटॉक की जनता इन ऐप्स में शिफ्ट होने लगेगी और ना ही इंडिया के लोगों पर फर्क पड़ेगा और ना ही चाइना की इकोनॉमी पर। और अगर हम सिर्फ टिकटॉक के रेवेन्यू के बारे में बात करें तो अभी तक इसने $247.6 मिलियन कमाए हैं, वो भी सिर्फ 2019 में। पर सिर्फ 2019 में ही इसने टोटल रेवेन्यू का 71% जनरेट किया है, जो कि है $176.9 मिलियन। तो अगर इंडिया के 45% डाउनलोड्स हैं तो उसके हिसाब से टिकटॉक ने $79.2 मिलियन इंडिया से कमाए हैं, वो भी सिर्फ 2019 में। और 2020 में तो इससे भी ज्यादा होता। पर अगर इंडिया के यूजर्स टिकटॉक अनइंस्टॉल कर दें तो टिकटॉक का हर साल $80 मिलियन का लॉस होगा। पर बाइटडांस कंपनी काफी चालाक है, अगर वो इंडिया के लोगों से सिर्फ एक साल में इतना रेवेन्यू जनरेट कर सकती है तो वो बाद में भी कर ही लेंगे। और अगर हम टिकटॉक के एम्प्लॉयज की बात करें तो चाइना में टिकटॉक के अप्रोक्सीमेटली 500 to 1000 एम्प्लॉयज हैं। पर क्या टिकटॉक के इंडिया से जाने के बाद इंडिया के लोगों को भी कोई नुकसान होगा? टिकटॉक ने ये एक अनाउंसमेंट किया था कि ग्लोबली वो 1 लाख स्टाफ्स को हायर करेंगे और इंडिया में से 10,000 को। तो अगर टिकटॉक बैन होता है तो इंडिया के लिए पोटेंशियल 10,000 जॉब्स हाथ से जाएंगी। पर अगर हमें ये सारी जॉब्स को बचाना है और इसके अलावा और भी जॉब्स जनरेट करनी है तो हमें टिकटॉक की जगह इंडिया में ही बना शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म बट सेफ, स्ट्रिक्ट एंड ऑडियंस फ्रेंडली कम्युनिटी गाइडलाइंस वाले ऐप को यूज करना चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि टिकटॉक बैन होने के बाद इंडिया के कई सारे स्टार्टअप्स ऐसा कोई ऐप लॉन्च करने का प्लान करेंगे और वो ऐप यूज करने से इंडिया की ऑडियंस एंटरटेन भी होगी और एजुकेट भी होगी और इससे एम्प्लॉयमेंट भी आएगा। पर हमें ये भी सोचना चाहिए कि वाई बैन टिकटॉक? हमें टिकटॉक को बैन करना क्यों है? चाइना की इकोनॉमी डुबाने के लिए या फिर इंडिया का फ्यूचर बचाने के लिए? अगर आपको सिर्फ चाइना की इकोनॉमी डुबानी है तो टिकटॉक के साथ साथ PUBG को भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। और अगर इंडिया का फ्यूचर बचाना है तो पॉजिटिव लोग को सपोर्ट, पॉजिटिव थॉट्स को प्रमोट और पॉजिटिव एनवायरनमेंट को क्रिएट करना पड़ेगा। ये मेरी बाकी के साइंटिफिक हाइपोथेसिस की वीडियो से थोड़ा डिफरेंट है। ये एक स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस है। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा हो, और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करना, नहीं अच्छा लगा है तो डिसलाइक करना। और अगर ऐसे ही और कंटेंट चाहिए चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी इसको शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।